जितनी सहजता से आप हमारा फ़ोन उठा लेते हैं, जितनी देर तक खुशी खुशी आप हमारे से बात कर लेते हैं, हमारी समस्याओं को सुन लेते हैं, विचार लेते हैं और उसका हल हमें बता देते हैं, उससे 1000वां हिस्सा भी हम अपने गुरु का सिर्फ दर्शन मात्र भी नहीं कर पाते, दूर बैठे हुए। हमारे गुरु के करोड़ों की तादाद में शिष्य हैं और हम जब उनके दर्शनार्थ जाते हैं तो ईंटें, तरपाल, छप्पर, लोग, भीड़, भजन सुन के आ जाते हैं। बाबा जी, क्या किसी गुरु के पास जाने का लक्ष्य सिर्फ वहाँ की संरचना, वहाँ के छप्पर, वहाँ की ज़मीन दरियाँ, वहाँ के चलते पंखे, वहाँ की भीड़ भड़ाइया, वहाँ के चलते भजन और दूर से गुरु का दर्शन, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा बाबा जी? प्रश्न पूछा है सावित्री देवी, दिल्ली से। ऐसा कभी हुआ है? हो सकता है, सपने में हो सकता है। दिवा स्वप्न नाम का एक शब्द आता है। कुछ लोग दिन में भी स्वप्न देखते हैं। बस तुम्हारा गुरु दर्शन दिवा स्वप्न के सिवा या ज़्यादा कुछ भी नहीं। होता तो दिन है, लेकिन आप स्वप्न की अवस्था में होते हो। और ये बात तो गुरु को सोचना चाहिए कि शिष्य बनाए किस लिए इतने? शिष्य तो आएंगे। गुड़ पर अगर मक्खी ना आएगी शहद की, और क्या आएगा? तो देखना अपने है कि कितने शिष्यों को मैं सन्मार्ग पे ले जा सकता हूँ अपनी देखरेख से। अगर सिर्फ दर्शन से ही समस्या हल होती तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। बस फिर तो आपको भजन सुनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर तो इतने क्रियाकलाप करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ गुरुजी दर्शन दे देते और आपका बेड़ा पार हो जाता। लेकिन काश ऐसा होता। इतना आसान रास्ता नहीं है ये बहुत मुश्किल रास्ता है। जितना आसान तुमने बना लिया उतना आसान है कहाँ?
देखिए कबीर भी क्या कहते हैं, आपको शर्म आएगी अपने कृत्यों पे। अपने कृत्यों पर आपको शर्म आएगी। कबीर क्या कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजै। प्रेम किसी खेत में नहीं होता, जिसको खोजने चले हो तुम गुरु के दरबार में। प्रेम न हाट बिकाए, कोई रास्ते में दुकान भी नहीं प्रेम की जहाँ से खरीद ही लो कि भाई पाव भर प्रेम दे दो। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचै। उसके घर में किसी तरह का कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं है। राजा हो प्रजा हो, राजा प्रजा जही रुचै, जिसको भी अच्छा लगता हो प्रेम। शीश दे ले जाए, उसकी कीमत तुम्हारा सिर है। दे दो और प्रेम को ले जाओ। प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए। आप गुरु दर्शन करके आते हो, छप्पर देख लेते हो, करोड़ों लोग बैठे देख लेते हो, भजन सुन लेते हो, गुरु के दर्शन कर लेते हो इतनी दूर से। गुरु के चरण स्पर्श करने का भी शायद कभी कभी मौका मिल जाता होगा। कितने बेवकूफ लोग हैं हम, और सही संतों की बातों को कितना बिगाड़ तिगाड़ के हम उसका अर्थ निकाल के क्रियाकलापों में ढाल दिया करते हैं। तथा कथित पंडितों की तरह जैसे हवन शब्द को बिगाड़ लिया गया। हवन का अर्थ वही था जो कबीर के सिर देने का। राजा प्रजा जही रुचै, शीस दे ले जाए। शीस दे दे और ले जाए, ये कीमत है उसकी। और आपने हवन कराते हो, शीस जैसा नारियल होता है, जत वाला नारियल। उसके वही दो आंखें भी होती हैं, नाक भी होता है, मुख भी होता है। बड़े समझदार चालाक लोग हो आप। माल देते हो नकली, प्रेम ढूंढते हो असली। और उसको समझते हो पागल। उसने बनाया, तुम्हारा सिर भी उसने बनाया, नारियल भी उसने बनाया, धोखा उसे देने चले हो। तो जानता नहीं क्या ये तुम्हारा सिर है कि नारियल का फल है। मैं जब छोटा था एक गीत सुना करता था, पंजाबी का एक गीत, रब नाल ठगियां को मारे बंदिया। तो मैंने मेरे पिता से कहा, ये गलत गीत कौन गाए है? कहते बहुत बड़ा
कलाकार है, गायक। मैंने कहा ये पंक्तियां ही गलत हैं, ये शब्द ही गलत हैं। ये जिसने लिखा उसने गलत लिखा, जिसने गाया उसने जैसा लिखा वैसे ही गाया, गलती निकालने की चेष्टा ही नहीं की। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया। भला वो रब ही क्या हुआ जिससे ठगी चल गई, नहीं चलती। वो ऐसा स्थान है जिसके ऊपर ना आपकी ठगी चलती है, ना आपकी ठौरी चलती है, ना आपका दबदबा चलता है, ना आपका पदवी चलती है, ना आपकी प्रतिष्ठा चलती है। सब कुछ लात मार देता है वो, रिजेक्टेड। जैसे ही तुम हवन कुंड में सिर की जगह खोपे का, जत का खोपा डाल देते हो, वो कहते हैं रिजेक्टेड। तभी तो हवन आपके कामयाब नहीं होता। ऐसी ऐसी ठगियां आपने बना ली और फिर सोचते हो कि हमने रब से ठगी मार ली। वो ठगी खाने वाला लगता है क्या आपको? इतनी सृष्टि का सृजनहार, जिसकी क्रिएशन तो बहुत दूर, जिसकी इन्वेंशन का एक अंश का अरबवां खरबवां हिस्सा भी आप इन्वेंट ही नहीं कर पाए। कैसे बनी, ये तो सोचना ही बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इन्वेंट ही ना कर पाए कि उसने किस किस तत्व को जोड़ के बनाई। उसके आगे ठगी नहीं चलते। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया। रब के साथ तो ठगी चलती ही नहीं। और अगर भगवान ही धोखा खा गया तो फिर आप भगवान से बड़े हुए ना? नहीं, वो धोखा खा ही नहीं सकता। तुम अपने मन में जचा सकते हो कि हम उसको धोखा दे आए, लेकिन आपका धोखा रिजेक्टेड। आप उसे धोखा दे ही नहीं पाते। वो आपके धोखा देने से पहले ही समझ जाता है कि ये धोखा है।